Myself Sardar Singh, SPC Government College BIM, Associate Professor in Geography. गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। आज आपका जो टॉपिक होगा बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। पेपर का नाम है रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल। और उसमें भी आज टॉपिक पढ़ेंगे हम कपास का उत्पादन यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कपास है उसकी मेखला कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, कपास जो है आज की उत्पादन मात्रा और मूल्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। और यदि हम अमेरिका के अंदर इस मेखला को देखें तो कपास आज भी वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में एक महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इनकी स्थिति और विस्तार को देखा जाए तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास के क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि जो इसका विस्तार है वो दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में सबसे ज़्यादा है। और कपास उत्पादन के लिए यहाँ भौगोलिक जो दशाएँ हैं वो इनके लिए अनुकूल मानी गई है। दक्षिणी उच्च प्रदेशों के मध्य एक ऐसा संभाग है जो धरातली दृष्टि से काफ़ी समतल है, जिसमें टर्शरी और क्रिटेशियस युग की नवीन परतदार मिट्टियाँ और उनके जमाव देखने को मिलते हैं, और जिसमें दोमट, कांप, क्ले और चूने के अंश वाली मिट्टियाँ प्रमुख रूप से विद्यमान हैं। यहाँ यही स्वरूप इसके जो अटलांटिक तट है, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, इस मांग में भी कपास मेखला का जो विस्तार है, टेक्सास है, लुसियाना है, ओक्लाहोमा है, कंसास है, टेनेसी, मिसिसिपी, अलाबामा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना आदि में फैला हुआ है। जैसा कि आपके सामने संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप दे रखा है और उसमें जो कपास का जो उत्पादन है वो दिखा रखा है। भौगोलिक दशाओं की हम ये बात करें तो कपास के लिए ये एक उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है और इसके लिए जनरली जो है 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। तापक्रम के लिए इसके चमकीली धूप, स्वच्छ आकाश और पाले रहित प्रातः इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। पाला इसका सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। यूएसए में कपास जो मेखला लगभग 200 दिन पाले रहित इसके लिए होते हैं। दूसरे शब्दों में कपास की जो खेती का विस्तार है इसका उत्तरी सीमा वही है जहाँ 200 दिन पाले रहित होते हैं। टेम्परेचर की दृष्टि से देखा जाए तो कपास के लिए विद्यार्थी 24 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, और ये स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में विद्यमान है। यदि हम वर्षा की मात्रा को देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर से कम वाले भागों में इसकी सिंचाई द्वारा खेती होती है, और ज़्यादातर 100 सेंटीमीटर वाले भाग होते हैं वहाँ पर इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की पेटी का सीमांकन देखें तो डिकेन ने कहा कि फॉर मोर देन ए centrify most of the world cotton has been produced its southern United States, known usually as the South। 1967 से यूएसए में ये परंपरागत जो कपास की मेखला है उसमें विविधता और जटिलता देखने को मिलती है, और वहाँ पर इसका सर्वाधिक महत्व बढ़ गया है। प्राय ये बात कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अब कपास की पेटी नहीं है। 1945 तक इस कृषि मेखला में संपूर्ण यूएसए के कृषि की लगभग 40% खेती की जाती है, जिसमें 48% लोगों को रोजगार मिलता था। 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि प्रदेश में 30% रोजगार का 40% कृषि मूल्य 30% बाकी रह गया इसका। तो हम ये देखें कि जो कपास यूएसए में मुख्य रूप से आर्द्रता, मिट्टी की उर्वरता, तापमान, पलायित दिनों की संख्या से प्रभावित होती है।
दक्षिणी समुद्र राज्य में मैक्सिको खाड़ी और तटीय प्रदेश में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ नदियों द्वारा निर्मित काम मिट्टी के निक्षेप भी देखने को मिलते हैं और यही कारण है कि यह दक्षिणी पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग के अंदर दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक मेखला के रूप में कपास की खेती की जाती है। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो सबसे पहले लेते हैं पूर्वी प्रदेश, ईस्टर्न रीजन। इसमें उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा को सम्मिलित किया जाता है और इस पूरे क्षेत्र में कपास के उत्पादन में गिरावट आई है। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ उससे पहले यहाँ पर पूरे देश का लाभ 27% कपास उत्पन्न यहाँ पर होती थी। 1967 में ये उत्पादन घट करके और 9% रह गया। तो इस तरह से इसका जो उत्पादन है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। पश्चिमी प्रदेश, इसके अंतर्गत टेक्सास है, ओक्लाहोमा, एरिजोना, कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में ये क्षेत्र सबसे अधिक विकसित क्षेत्र है और 45 से इस क्षेत्र में देश की सिंचाई सुविधा के कारण बहुत अधिक मात्रा के अंदर कपास की खेती की जाती है और विशेष करके पश्चिमी टेक्सास में कपास की भूमि विस्तार किया जा रहा है। यूएसए के 1945 के बाद में सिंचाई क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है उसका 30% भाग पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। हाल ही के वर्षों में यहाँ जल प्रवृत्त दोन में जल के क्षेत्र में काफ़ी गिरावट आई, तल में यहाँ जल तल में गिरावट आई, जिससे सिंचाई की लागत बढ़ गई है और इससे कपास की जो खेती है उसका लाभांश घट गया। फिर है दक्षिणी प्रदेश, इसके अंतर्गत लुसियाना है, टेनेसी है, अरकानसास है, मिसिसिपी राज्यों को शामिल किया गया। हर क्षेत्र में मैफ्रिन्स नगर यहाँ कपास की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ कपास का राष्ट्रीय कौंसिल के रूप में यहाँ कार्यालय स्थित है। यूएसए में कपास उत्पादक क्षेत्रों में मुख्यतः दक्षिणी राज्यों में ही सीमित है, क्योंकि इन भागों की जलवायु कपास उत्पादन के लिए आदर्श है और यह मुख्य जो क्षेत्र है वो निम्नलिखित है। मिसिसिपी नदी और उसकी जो पूर्व में स्थित सहायक नदियाँ और उसके बाढ़ के मैदानों में कपास की खेती यहाँ की जाती है। इसके अलावा मिसिसिपी नदी पर स्थित मैकिन्स जो टेनेसी राज्य में है 320 किलोमीटर की लंबाई में यहाँ पर कपास की एक पेटी फैली हुई है। नदियों द्वारा लाई गई चिकनी मिट्टी और उत्तम किस्म की जो कपास यहाँ पैदा होती है। इसके अलावा पश्चिम में रेड और अरकानसास नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान है वहाँ पर भी इसकी खेती की जाती है। मिसिसिपी नदी और अटलांटिक के बीच में दो बड़े कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें एक पीडमोंट पठार के निकट ब्लू रिज दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा कुछ भाग ब्लैक वॉरियर नहीं है और टेनेसी नदी के मध्य में स्थित है। उत्तर में इस क्षेत्र की सीमा लगभग उत्तरी भाग में विस्तार रूप से फैली हुई है। फिर हम बात करें नेक्स्ट विद्यार्थियों, कैरोलिना, जॉर्जिया और अलाबामा का जो मध्य भाग है और मिसिसिपी का जो उत्तरी भाग है वह ऊपरी तटीय मैदानी जहाँ काली मिट्टी के भाग है वहाँ इसकी खेती होती है। इसके अलावा अलाबामा के मध्य में दक्षिणी भाग में इसकी खेती की जाती है। सी आइलैंड कपास जॉर्जिया तथा कैरोलिना के समुद्र तटीय भागों में और उसके तटीयवर्ती भागों में पैदा की जाती है। यहाँ की कपास के रेशे 3.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। चूँकि रेशे बहुत मुलायम और चमकीले होते हैं इसलिए इनकी मांग अधिक होती है। कैलिफोर्निया की जो इंपीरियल घाटी है, एरिजोना में साल्ट नदी की घाटी है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। यानी इंपीरियल घाटी के अतिरिक्त जो मैक्सिको तक चली गई, मैक्सिको के लेंगुन के क्षेत्र में लंबे रेशे वाली जो कपास है वो पैदा की जाती है। फिर विद्यार्थियों
वहाँ एक रीजन और देखा गया है कि कपास का जो उत्पादन है वो निरंतर उसमें गिरावट होती जा रही है। इसमें ये माना गया कि 1984 में ये क्षेत्रफल लगभग 104 लाख एकड़ था, वो 2016 में घट करके और 95 लाख एकड़ रह गया। और यह कपास की जो कमी है उसके निम्न कारण है। विश्व के अन्य देशों में विशेषकर रूस, चीन, भारत, ब्राज़ील, अफ्रीका और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में महत्वपूर्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कपास का क्षेत्रफल उत्पादन निरंतर बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर इसका उत्पादन घट गया है। फिर बात करें विद्यार्थियों, तो जो कपास उत्पादक क्षेत्रों में भूमि निरंतर खेती करने से अनुभव हो रही है। कपास की कृषि घटते महत्व के कारण उर्वरता में ह्रास, बीमारी, मशीनीकरण एवं अन्य फसलों से प्रतिस्पर्धा है, इसलिए वह कम होती जा रही है। बहुत समय तक संयुक्त राज्य के दक्षिणी भाग में केवल कपास की खेती होती थी, जो जीविका का साधन था, लेकिन अब स्वभाव प्रभाव हो गया। अन्य फसलें जैसे चावल और गन्ने की खेती भी की जाने लगी है। बॉल बीविल कीड़ा यहाँ काफ़ी फैल चुका है और इसके कारण इसकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। यहाँ कपास की खेती निग्रो लोग करते हैं, परंतु अब ये लोग कला कौशल वाले क्षेत्रों में काम करने लगे हैं, अतः कपास की खेतों के लिए यहाँ मजदूरों में कमी आने लगी है। तो इस तरह से विद्यार्थी हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसमें जो कपास की मेखला है वो इसके दक्षिणी भाग में और दक्षिणी पश्चिमी भाग में फैली हुई है।